नमस्कार, लिविंग न्यूज देख रहे सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। बजट 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दिल्ली में बजट पर अहम चर्चा हुई। केंद्रीय शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक, साथ ही आपको बता दें कि पूर्व बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद रहे। कई मायनों में ये बैठक खास है। प्री बजट को लेकर पिछले कुछ दिनों से सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में भी संबोधन किया था। इसी के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि लगातार प्री बजट पर चर्चाएं तेज हुई है। हरियाणा को लेकर भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। दिल्ली में बजट पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में बजट पर अहम चर्चा की गई। बजट 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दिल्ली में खास बैठक आपको जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में बजट पर अहम चर्चा, दिल्ली में बजट पर अहम चर्चा हुई। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी इसमें मौजूद। वहीं हरियाणा को अब मुख्य सचिव की तलाश है, जो कि अब तेज हो गई है। किसी अन्य को मिल सकती है मुख्य सचिव की जिम्मेवारी, ये भी जानकारी सामने आ रही। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अचानक से तबीयत बिगड़ी है। अनुराग रस्तोगी की हार्ट की मेजर सर्जरी हुई है। 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर सचिव है। अनुराग रस्तोगी दूसरे आईएएस अधिकारी को सीएस की जिम्मेवारी दे सकते हैं। सरकार हरियाणा के गृह सचिव सुमिता मिश्रा, मुख्य दावेदार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल दावेदार है। सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक जो है सरकार आईएएस सुमिता मिश्रा को सीएम के कार्यभार की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंप सकती है। अनुराग रस्तोगी को रिटायर्ड होने के बाद 30 जून 2025 को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, जिसके चलते अब उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2026 तक है। हरियाणा सरकार को फरवरी के आखिरी सप्ताह तक बजट सत्र बुलाकर प्रदेश का 2026 और 2027 का बजट भी पेश करना है। इसी के चलते मुख्य सचिव का जो स्वास्थ्य है वो खराब होने के चलते उनकी जगह नई जिम्मेवारी तो किसी को सौंपी जा सकती है, जिसकी तलाश में अब हरियाणा है। तो देखिए, खास जानकारी आपको दे रहे हैं, किसी अन्य को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी जाएगी। हरियाणा में मुख्य सचिव की तलाश अब तेज हो गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से ये जिम्मेवारी किसी को सौंपी जाएगी। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मृदुल यादव हमारे साथ। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मृदुल यादव जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि नई जिम्मेवारी किसी को सौंपनी होगी, क्योंकि देखिए बजट भी हरियाणा का बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जल्द ही चीफ सेक्रेटरी के लिए जो है लगातार सरकार द्वारा जो है नए अधिकारियों की जो खोज है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की भी हाल ही में जो है तबीयत खराब हो गई थी। जब सीने में दर्द की शिकायत उन्होंने जो है वो दर्ज कराई थी, उसके उन्होंने बताया था कि उनको सीने में कहीं दर्द हो रहा है, जिसके बाद उनको फोर्टिस अस्पताल के अंदर जो है दाखिल करवाया गया, जिसके बाद उनकी एक सर्जरी हुई है और डॉक्टर्स द्वारा उनको करीब 2 महीने का जो है उनको प्रॉपर बेड रेस्ट जो है उनको एडवाइस की गई है कि उनको प्रॉपर 2 महीने तक बेड रेस्ट करना है। तो उसके चलते जो है अब सरकार अब जो है नए एक आईएएस अधिकारी की जो है वो खोज में जुट गई है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि सरकार जो है अब ये नया चीफ सेक्रेटरी जो है आईएएस अधिकारियों को चुनती है या फिर उनको कार्यभार जो है वो चीफ सेक्रेटरी का दिया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, यदि बात की जाए कि मुख्य दावेदारों के लेकर, तो इस समय आईएएस जो सुमिता मिश्रा है उनका नाम सबसे ऊपर इस समय चल रहा है कि हो सकता है कि उनको इसका जो है कार्यभार दिया जा सकता है, एडिशनल चार्ज भी उनको दिया जा सकता है और हो सकता है कि सरकार द्वारा उनको सीएस भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी अनुराग रस्तोगी की तबीयत खराब हुई है उसके चलते सरकार को जो है इसको लेकर जो है फैसला लेना होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज बजट को लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो है एक मीटिंग बुला रखी है, जिसके अंदर निर्मला सीतारमण के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हैं। इसके साथ ही तमाम देश के जो वित्त मंत्री हैं वो भी वहाँ शामिल हैं और मार्च के अंदर जो है हरियाणा का बजट सत्र आने वाला है और उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो की जानी है।
तो हो सकता है कि बिल्कुल बहुत बिल्कुल जल्द ही मृदुल, हरियाणा के बिल्कुल अंदर जी। किसको सीएस की जिम्मेदारी मिलती है भी साफ हो जाएगा। जी देखिए, एक और सवाल है यहाँ पर। देखिए मृदुल, अब अनुराग रस्तोगी जो है उनका कार्यकाल प्रशासन या सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, मुख्य सचिव की तलाश है। तो ये भी हो सकता है कि जो नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा वो पूर्ण तरीके से कार्यकाल उन्हें सौंप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हो सकता है कि उनको पूर्ण रूप से भी जो है सीएस की ज़िम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी आपको बता दें कि अभी करीब 30 जून तक जो है अनुराग रस्तोगी का जो कार्यकाल है वो अभी उनके पास है, और हो सकता है कि उस समय तक जो है अतिरिक्त जो ज़िम्मेदारी है वो किसी और आईएएस अधिकारी को भी दी जा सकती है। इसके साथ ही सरकार के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि हो सकता है कि सरकार इसके अंदर जो है नया चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो भी अपॉइंट कर सकती है। अब ये सारी चीज़ें जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने तमाम जानकारी साझा की। तो देखिए, अनुराग रस्तोगी जो है उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से अब नया यहाँ पर मुख्य सचिव जो है वो चुन सकती है सरकार, जिसको लेकर तलाश जो है वो तेज हो गई। हरियाणा में मुख्य सचिव की तलाश तेज हुई है। 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर सचिव चल गए हैं। हालांकि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी जगह ये जिम्मेवारी जिसे सौंपी जाती है उसे पूर्ण तरीके से जिम्मेवारी दी जाएगी या नहीं। तो चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान आपको सुनवाएंगे। किसानों के हित में होगा इस बार का बजट, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद खेती करते हैं, वो खुद किसान है। श्याम सिंह राणा ने कहा है कि किसानों के लिए ही सोचकर इस बार का जो बजट है वो आएगा, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो किसानों के हित में होगा। श्याम सिंह राणा ने इसकी जानकारी दी। लाभकारी आता है बजट। बजट में कोई कमी नहीं है। जब आएगा आपको बता देंगे। नायब सैनी जी खुद किसान है, खेती करने वाले हैं, और शिवराज चौहान जी वो भी ट्रैक्टर चलाते हैं, खेत में काम करते हैं। वो तो समझ पूरी है, कोई नुकसान नहीं आएगा, फायदा ही मिलेगा। भाजपा ने पंजाब चुनाव को लेकर कमर कस ली है, मुख्यमंत्री के भी लगातार वहां पर दौरे हो रहे हैं, क्या देखते हैं आगे भी? देखिए, चुनाव तो होगा, कोई कमर कस के लड़ेगा, कोई कमर ढीली से लड़ेगा। तो चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने कराना, तो पार्टियों ने तो इलेक्शन कमीशन के आदेश के हिसाब से चलना, और चुनाव होगा, और सब पार्टियां चाहती हैं हमारी सरकार बने। मैं समझता हूँ भी बीजेपी की एक बार कमल खिलेगा पंजाब में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। किसानों के लिए बजट हमेशा। वहीं विधायक आफ्ताब अहमद ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि मनरेगा ने लाखों परिवारों को रोजगार देने का काम किया। उनकी तरफ से कहा गया है अधिक सहायता प्रदान की गई है, और इसी के साथ ही उसका नाम बदलना जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उन्हें ठेस पहुंचा है। वहीं फिरोजपुर जरका से विधायक इंजीनियर मामन खान ने कहा है कि भाजपा सरकार इतिहास को मिटाने और महापुरुषों के योगदान को कमतर आंकने का काम कर रही है। कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने ऐलान किया है कि ऐसे फैसले के विरोध में रविवार को नूह में स्थित महात्मा गांधी पार्क में 1 दिन का सांकेतिक उपवास रखा जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मनरेगा का नाम नहीं बदला, उसका कानून नहीं बदला, मनरेगा को खत्म कर दिया है। जो 100 दिन की गारंटी की, जो रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहले ये होता था अगर कोई मजदूरी नहीं मिलती, हम देखते हैं कई जगह मजदूर जहाँ इकट्ठे होते हैं हर कस्बे शहर में, वहाँ इतनी मारा मारी है मजदूरी की। अगर वहाँ मजदूरी नहीं मिलती थी तो ग्राम पंचायत में वो अपने करके सरपंचों के थ्रू उसको 100 दिन की गारंटी मिलती थी, और कम से कम एक जो उसकी मिस्टॉल चलती थी लगातार 15 दिन की कम से कम। जबकि मजदूरी हमेशा ऐसे नहीं मिलती, एक दिन के बाद छुट्टी, कभी करेसर खत्म हो गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन ये मजदूरी गारंटी के साथ थी। इसलिए जो आम लोग हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, दूसरे और लोग हैं, या बेचारे पिछड़े हुए हैं, उनको रोजगार खत्म करने का इस सरकार ने काम किया है। अब ये बताइए, जिस तरह से हम मेवात में हैं, रूरल एरिया में, हमारे को हरियाणा सरकार की मैं बात करूं तो विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। जो भी काम कच्चे करते हैं, हमारे सरपंच काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है मनरेगा का, उसी के माध्यम से हमारे जो कच्चे रास्ते उनको पक्का किया जा रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने 148 करोड़ के आसपास श्रेणियों के लिए फंड रिलीज किया था।
इलेक्शन से पहले जब हमारे पूरे हरियाणा के जितने भी फिरनी हैं उनको पोर्टल पर अपलोड कराया था, उनका एस्टीमेट बनवाया था। सिर्फ मात्र मैंने विधानसभा में भी ये बात बोली कि तावड़ू को छोड़ के पूरे मेवात के टेंडर कैंसिल कर दिए थे। अभी क्या हुआ, 6 दिन पहले जब इनको दिखा कि मेवात में पैसा चला गया है, तो जो 48 करोड़ रुपए मेवात के लिए आए थे उनके भी टेंडर सारे होल्ड पे कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी CWC की मीटिंग में 29 दिसंबर की मीटिंग में ये फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, उनके अधिकारों पे कुठाराघात करती आ रही है। और जिस तरीके से पीछे राहुल जी ने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करके उसको वापस कराया था, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसान संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध करके इस सरकार को मजबूर किया था, ये अपने झूठ का भी प्रचार करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो इनको तो एक दिशा निर्देश आ जाता है कि उस चीज का करना। और मैं समझता हूँ कि सत्ता में रह के अगर ये बेहतर करना है तो इस चीज के ऊपर बहस करके दिखा दे कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस तैयार है कि किस तरीके से मजदूरों के हित में है। ये तो अपनी बात को प्रचार करती है और प्रचार का माध्यम जो है टीवी और अखबार के माध्यम से उस जो मजदूरों के खिलाफ जो इनकी साजिश है उसको का जो है कमजोर करना चाहती है, और उस लड़ाई को कि मजदूर की लड़ाई को जो कांग्रेस लड़ रही है उसको कमजोर करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जन ने पहले भी मजबूती से उठाया था और अब भी मजबूती से अपने मजदूर और गरीब वर्ग के साथ। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान अब सामने आया है। रामकिशन गुर्जर ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी मनरेगा का नाम बदलकर नुकसान पहुंचा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। नुकसान पहुंचाना सरकार चाहती है। उनकी तरफ से कहा गया कि मनरेगा में जो नियम और शर्तें थी उन्हें बदल दिया गया है। कांग्रेस इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रही है। वहीं कलात से अगली खबर है। कलात में व्यक्ति पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि केमिस्ट संचालक पर लाठी डंडों से वार किया गया, हमला किया गया और हमला कर यहां पर आपको बता दें कि 85,000 रुपए भी लूटे गए हैं। सीसीटीवी कैमरा पे ये वारदात कैद हो गई है। शहर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए एक केमिस्ट संचालक को निशाना बनाया। हमलावरों ने न केवल लाठी डंडे बरसाए हैं बल्कि पीड़ित से हजारों रुपए की नकदी लूट ली है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित अमित गुप्ता वार्ड नंबर 12 के जो निवासी है, रेलवे रोड पर कैलाश मेडिकल की दुकान वो चलाते थे। आपको बता दें कि बदमाशों ने रेकी कर घेरा और शोर मचाने पर वो भाग निकले। वहीं अब आपको बता दें कि करनाल से अगली खबर है। करनाल में एक ऐसी तकनीक इजाद की गई है जिसकी मदद से आपकी थाली में परोसे जाने वाले आलू हवा में तैयार होंगे। इस तकनीक का नाम है एयर रोपनिंग तकनीक, जिसके जरिए अब जमीन से ऊपर हवा में आलू उगाए जा सकेंगे। आलू उगाने की इस तकनीक का इस्तेमाल बागवानी विभाग की देखरेख में ही हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस तकनीक से बिना मिट्टी के ही हवा में आलू उगाए जा रहे हैं और पैदावार भी 10 गुना से ज्यादा होती है। इस तकनीक से बने एक पौधे से करीब 40 से 60 आलू पैदा हो सकते हैं। आपको बता दें कि एरोपोनिक्स तकनीक से फायदा यह है कि 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी आलू की होगी। मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की जो तकनीक है वो भी शानदार है। इसके अंदर जैसे भी हम जितनी भी आलू हम यहाँ पे लगाते हैं सीड के तौर पे, हम किसानों को यहाँ आलू के बीज बनाते हैं उच्च क्वालिटी के, जिस वो वायरस फ्री रहते हैं और हम उनको चीपेस्ट रेट के ऊपर किसानों को प्रोवाइड करते हैं। ये सब बुकिंग ऑनलाइन होती है। इसके अंदर आपको कोई भी ऑफलाइन कराने की जरूरत नहीं है। आप सीधा हरियाणा गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाइए, उस पोर्टल के ऊपर जाने के बाद हॉट सेल नेट के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, आपको यहाँ से बीज मिल जाएंगे। और जैसे कि हमारे कई बार स्केप की प्रॉब्लम आती है तो हमने CPRI के साथ मिलके PTC ने और एरोपोनिक्स हमारी जो टेक्निक है
उसके लिए हमने MOU किया और उसके तहत हमने 2020 के आसपास हमने इसको यहाँ पे स्थापित किया है। इसके अंदर ये 1200 स्क्वायर फीट जगह है हमारे पास, जिसके अंदर 3 यूनिट है 600 स्क्वायर फीट की। हर एक यूनिट के अंदर 6। तो चलिए अब सीधा लेकर चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश में शिमला में प्रदर्शन हुआ है। मनरेगा संशोधन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। देश भर में सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। संशोधन कर केंद्र ने रोजगार और मजबूरी से यहां पर चोरी की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई। भरपाई के लिए मनरेगा जैसे कानूनों को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा लाए गए ऐतिहासिक कानूनों को खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन चला रही है। बीजेपी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की करीब 24 योजनाओं के नाम बदले। आज हमारा जो प्रेस वार्ता है, ये एक ऐतिहासिक जो फैसला कांग्रेस की यूपीए गठबंधन के समय जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो जो है एक आर्थिक रूप में आर्थिक विद्वान भी थे उसमें, और उसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और साथ में गठबंधन जो पार्टियां उसकी भी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एक तो आपने देखा हुआ इनके 12 साल का जो कार्यकाल हो रहा है, इसमें इन्होंने संविधान को कमजोर करने में, संविधान को जो है कटघरे पे खड़ा करने में कोई इन्होंने कसर नहीं रखी है। इन्होंने हर प्रकार के जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे हमारे ईडी, सीबीआई, सबको इन्होंने जो है कमजोर करके इस देश में जो है एक लोकतंत्र को जो है खत्म करने का शुरुआत कर दिया है। अभी वोट चोरी की आपने घटना जो है पूरे देश के अंदर देखा SIR के माध्यम से। अब इन्होंने जो है रोजगार चोरी का भी शुरुआत कर दिया। मनरेगा के कानून में बदलाव करके रोजगार चोरी और गरीब जनता से जो है उनकी मजदूरी चोरी करने का एक नायाब तरीका निकाल दिया। इन्होंने 2025 के दिसंबर में मनरेगा का जो कानून है उसमें संशोधन करके अब ये कर दिया कि अब आप ऑन डिमांड यानी मांग के ऊपर आपको जो है अब काम नहीं मिलेगा। वहीं देश भर में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। मनरेगा का नाम बदलने का विरोध, कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, भूख हड़ताल भी की जाएगी। आज देश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। बीजेपी सरकार पर हमलावर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान जारी है। देशव्यापी ये अभियान है। देशव्यापी 45 दिवसीय आंदोलन आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कल पूरे देश में, देश भर में, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में भी कल जो है यानी कि रविवार वाले दिन प्रदर्शन किया जाएगा। मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम था, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो बना था मनरेगा, और ऐसे में इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो पहले छोटे किसान कभी सोच नहीं सकते थे कि जल भंडारण के लिए टैंक बन सकते हैं, ऐसे में मनरेगा के बिना पंचायती राज आगे जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि आर्थिक तौर पे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पंचायती राज की टूट जाएगी। वो इस करके भी है कि अब का जो मनरेगा है, पहले मनरेगा जो है एक एक्ट था, अब ये वैकल्पिक बन गया है। अब ये ऊपर से नीचे बातें तय होगी। पहले ग्राम सभा में बातें तय होती थी, अब तो इन्होंने जो ये नाम दे दिया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, मतलब रोजगार एंड आजीविका मिशन, RAM जोड़ के राम बना दिया। राम भगवान जी हमारे मन में है। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? जहाँ तक मैं कहता हूँ यूपीए 1-2 में हम जो मनरेगा लेके आए थे वो गरीब आदमियों की एक बहुत बड़ी रोजगार की गारंटी थी। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी इसका आपने जो एक्ट लेके आए हैं, नंबर 1 पे तो ना महात्मा गांधी का नाम हटाया है, उसकी हमारे को आपत्ति है।
दूसरा हमने जो 100 दिन का रोज़गार के हमने जो प्रावधान किया था। दूसरा हमारा ये आरोप है कि पिछले लगभग 11 सालों से इस कार्यक्रम में जो पैसा कांग्रेस की सरकारों में आता था वो पैसा नहीं पहुंचा है। और हमारा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बार बार लगा रही बड़ी अच्छी स्कीम है, उस एक्ट को लोगों के सामने लेके आए, साथ में वो वाइट पेपर लेके आए कि पिछले 11 सालों में उन्होंने मनरेगा में जिला कांगड़ा और चंबा में कितना पैसा मजदूरों को दिया है। इसके साथ साथ जो 100 दिन की मजदूरी करता था उसको उन्होंने, जहां मैं कहता हूं जो 1 किलोमीटर दूर जाती थी उसके साइकिल, वॉशिंग मशीन, ऐसे बहुत से कार्यक्रम थे। तो धीरे धीरे सारे कार्यक्रमों का उन्होंने जो गला घोंटा है उसको लेकर आज ये हमारे देश भर के अंदर पत्रकार सम्मेलन है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक पूरे हिंदुस्तान में कॉल दे रखी है, और कॉल दे रखी है कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा का नाम बदल के वो कोई और नाम दे दिया, अब भगवान राम जी का को भी बीच में डाल दिया, और महात्मा गांधी के नाम से जो कि रोज़गार योजना पूरे हिंदुस्तान में चली थी, और जिस योजना से यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पे जो लोगों को रोज़गार अपने राज्य में मिला था, यूपी बिहार जैसे राज्य में, आज हुआ ये है कि इस कार्यक्रम का स्वरूप बदला गया है। एक तो कार्यक्रम ही बदल दिया गया, फिर एक तो नाम बदला गया। जिस महात्मा गांधी को पूरी दुनिया जो है वो आदर से देखती है, आज उनके नाम से जो रोज़गार योजना चली है मुल्क के अंदर, उसको उसका नाम बदल के, मैं नहीं सोचता कि कोई भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्यों बदला, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बदला उसमें बड़ी बड़ी बातें ये आ गई है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए 11 इंडिया न्यूज़।